प्रिपेयर ए डिटेल एस्टीमेट ऑफ ए आरसीसी कॉलम विद फुटिंग फ्रॉम द गिवन ड्राइंग। तो इस लेक्चर सेकंड में हम स्टील की मुकम्मल कैलकुलेशन इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले प्लान को दोबारा डिस्कस कर लें। 2 मीटर प्लान में फाउंडेशन की कॉलम की चौड़ाई है और 2 मीटर इसकी लंबाई है। ये लंबाई और ये चौड़ाई जो मर्जी तस्वर कर लें लंबाई, क्योंकि स्क्वायर में है। 35 सेंटीमीटर कॉलम का टॉप का जो है लंबाई चौड़ाई, और 30 सेंटीमीटर जो कॉलम का जो डाया है, ये वाला कॉलम का डाया। कॉलम का जो कंक्रीट कवर है वो 4 सेंटीमीटर है। कॉलम की जो इसमें डाया 30 सेंटीमीटर है। प्लिंथ लेवल से कॉलम का ग्राउंड लेवल की हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है। और जो ग्राउंड लेवल से ट्रायंगुलर पोर्शन जहाँ पे ख़त्म होता है यहाँ पे इसकी हाइट है 50 सेंटीमीटर। ग्राउंड लेवल से जो कंक्रीट कवर की टॉप है ये वाली, इस पे 75 सेंटीमीटर है हाइट। और ट्रायंगल पोर्शन के यहाँ से लेके कंक्रीट कवर की टॉप तक 25 सेंटीमीटर हाइट है। और कंक्रीट कवर जो पहले एक दिया गया है वो कंक्रीट कवर है वो 8 सेंटीमीटर का है। 5 सेंटीमीटर का एंड कवर है, जिसको ये भी कंक्रीट कवर ही होता है। ये जो स्टील की एक साइड पे 5 सेंटीमीटर ये वाला कवर, और स्टील की एक साइड पे 5 सेंटीमीटर ये वाला कवर, और ये वाला कवर जो है ये भी 5 सेंटीमीटर ही है। ये भी इसमें याद रखना है 5 सेंटीमीटर। और कॉलम का ये वाला है 4 सेंटीमीटर कवर। उसके बाद आ जाता है कंक्रीट 148 की इस्तेमाल की गई है। 8 सेंटीमीटर का कंक्रीट कवर पिंदे पे है। जो मेन बार और दोनों बोथवे हैं, जो ये हुक वाले ये नज़र आ रहे हैं, इसमें हुकें इस्तेमाल की गई हैं। और ये गुलाई वाले हैं, तो दोनों जानब एक ही लंबाई चौड़ाई है। तो 12 सेंटीमीटर इसका जो बार है, 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर बोथ वे लंबाई और चौड़ाई में। तो यानी 6 इंच के फासले पे एक सरिये से दूसरे सरिये का फासला है 6 इंच यानी 15 सेंटीमीटर। तो बैंड जो दिया गया है, डबल बार को स्प्लाइस बार भी बोलते हैं और डबल बार भी बोलते हैं। तो ये इसकी है जो बैंड दिया गया है, इसको ये 15 सेंटीमीटर का बैंड है। तो इसका टॉप है फाउंडेशन का ये है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 0.35 इसका मीटरों में है, 0.35 इसका जो लंबाई और चौड़ाई है, इसलिए स्क्वायर में दिया गया है। डबल बार जो है इसका जो है हमारा लैप है, ये जो लैप है डबल बार का ये है हमारे पास 45 सेंटीमीटर। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइज, जिसको हम रिंग, कॉलम में जो रिंग बनाया जाता है उसको टाई बोला जाता है। और एक रिंग से दूसरे रिंग के दरमियान जो फासला होता है उसको पिच बोला जाता है। ये 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच के फासले पे है। और उसका डाया है जो रिंग का वो 10 mm यानी 3 सूत्र है। वर्टिकल बार है वो 6 है तादाद में, जो क्योंकि फ्रंट पे भी 3 है और बैक पे भी 3 है, इसलिए तादाद में 6 है। 16 mm उसका डाया है। तो 10 सेंटीमीटर ये जो वर्टिकल बार है बीम में घुसेंगे 10 सेंटीमीटर। ये टॉप यहाँ तक उन्होंने 10 सेंटीमीटर शक्ल में शो करवा दिया है हमने। तो उसमें आरसीसी बीम है जो फर्जी है, उसके जो एंकर बार हैं तो ये भी फर्जी है। डाया उसका 3 सूत्र 22 इंच सेंटर टू सेंटर। और ये इसमें शामिल नहीं, बीम का लेक्चर अगला है, उसमें अगले लेक्चर में बीम का डिस्कस की जाएगी। सबसे पहले उसमें हम निकालेंगे कट लेंथ है। इसमें एक जो स्पैन है उसमें से हमने 2 इसके कंक्रीट कवर जो हुकों के साथ है वो इसमें से माइनस करने हैं, क्योंकि स्टील में कंक्रीट कवर शामिल नहीं होता। और एक्स्ट्रा इसमें हुक की लंबाई ऐड करनी है। हुक की एक हुक की लंबाई होती है 9D और उसमें 2 हुकें हैं, तो इसलिए दोनों साइडों पे 2 हुकें हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 200 सेंटीमीटर और 2 कवर हैं उसके 5 2 10 सेंटीमीटर। और ये हुक का जो स्टील का जो डाया है वो है 12 mm यानी 12 सेंटीमीटर। ये जो हमें दिया गया है 12 mm का डाया है, 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर फासला है। तो इसमें हमने ये निकाला है, तो ये निकला है 2 शरिया 12 मीटर उसकी लेंथ निकल आई है एक स्टील के सरिये की। नंबर ऑफ बार है स्पैन ओवर स्पेसिंग।
उसमें से 5 सेंटीमीटर का ये कवर हुक के साइड वाला और 5 सेंटीमीटर ये वाला हुक वाला, तो कंक्रीट कवर टोटल लेंथ थी हमारी 2 मीटर। तो यानी 200 में से हमने 10 माइनस के 1.90 रह गया और 15 उसका स्पेसिंग है। +1 करने से सरिये की तार निकलाई 13.5, इसको हमने से 14 सरिये कर दिए। तो वही उसका हमने किया 200 में से 10 माइनस के 190 हो गया। डबल बार है, जो डबल बार की शेप है एल, ये जो शेप है एल शेप है। मेन बार की ये थी लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। डबल शार्प की ये एल में शेप है। 127 उसकी कट लेंथ हमने निकालनी है। तो कट लेंथ निकालने से 8 सेंटीमीटर जो पेंदे पे 8 सेंटीमीटर पहला कवर दिया गया था और उसके ऊपर एक एंड कवर दूसरा दिया गया था, वो उसमें 8 और 5 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। और 12 mm एक लंबाई वाला स्टील और 12 mm दूसरा लंबाई वाला स्टील। ये एक लंबाई वाला स्टील की इसकी थिकनेस और एक ये गुलाई वाला स्टील की थिकनेस, ये दोनों थिकनेस 12 mm और ये 12 mm। ये भी इसमें से डबल बार की लंबाई में से डबल बार की लंबाई जो बन रही है यहाँ से लेके यहाँ तक बनती है। नीचे वाला हिस्सा यहाँ से बैंड से लेके यहाँ तक उसको माइनस करेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये 75 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर मिल के यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनते हैं 83 सेंटीमीटर, जिसमें से हमने 8 और 5 13 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ये वाली डेप्थ और 5 सेंटीमीटर ये वाली डेप्थ और ये वाला स्टील 12 mm और ये वाला स्टील 12 mm इसमें से हमने माइनस करना है। तो 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 12 mm 2.4 15.4 सेंटीमीटर बन गए। 83 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर यहाँ से और 8 सेंटीमीटर यह ऐड करने से बन गया 83 सेंटीमीटर। उसमें से हमने ये माइनस कर दिया तो 127.6 सेंटीमीटर टोटल बन गया। उसको 100 पे तकसीम किया 1.27 मीटर उसकी कट लेंथ निकल आई। वर्टिकल बार है, वर्टिकल बार मैंने आपको बताया था 3.30 जो है प्लिंथ लेवल से ऊपर और ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल के दरमियान जो फासला है 0.60 है यानी 60 सेंटीमीटर है। और 0.10 जो हमने टॉप पे बताया था ये वाला 0.10 ये बीम में घुसना है, ये भी इसमें ऐड करना है। 3.30 ये वाली हाइट और 60 सेंटीमीटर ये वाली हाइट इसमें हमने ऐड किया तो ये वर्टिकल बार की ये हाइट निकल आई। तो ये निकल आई 4 मीटर। और टाइज हैं इसमें जो रिंग हैं वो जिसको टाइज बोलते हैं उसका फार्मूला है किसी भी गुलाई शेप की लंबाई निकालने के लिए उसका मुहीत जो होता है पाई डी उसका फार्मूला था। पाई की कीमत होती है 3.1416 और 22 mm उसका जो डाया जो उसमें डाया दिया गया है, जो रिंग का जो डाया है ये है 22 पाई ज़रबे डी। तो डाई को ज़रब देने से यानी 4 सेंटीमीटर कंक्रीट कवर ये है 4 सेंटीमीटर है, गुलाई में शेप थी तो ये 30 सेंटीमीटर है। जो 35 सेंटीमीटर दिया गया है वो फाउंडेशन की टाप है, ये कॉलम का साइज़ है 30 सेंटीमीटर। उसमें ये 70 सेंटीमीटर निकला है 0.69 हमने से इसको 70 सेंटीमीटर कर दिया 0.70 हो गया। तो टोटल हाइट है 3.9। तो ये जो हमारे पास 3.60 ये कॉलम की प्लिंथ लेवल से बीम के निचले वाले हिस्से तक 3.30 है और ये वाली 3.30 और 60 सेंटीमीटर ये वाली प्लिंथ लेवल से ग्राउंड लेवल 3.90 हो गया। उसको तकसीम किया उसकी स्पेसिंग पे यानी 15 सेंटीमीटर उसका जो है डाया है, ये वाला पिच है 15 सेंटीमीटर पिच यानी एक रिंग से दूसरे रिंग का फासला 15 सेंटीमीटर। तो ये निकल आया हमारे पास +1 करने से स्पैन ओवर स्पेसिंग +1 करने से उसके रिंग की तादाद आ गई हमारी 27 नंबर। तो ये तो था गुलाई में। अगर हमारा होता रेक्टेंगल में तो उसमें 10D और 10D इसमें हमें अजाफी उसके जो बेंड देने थे किनारों पे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 10D और 10D उसमें शामिल करेंगे। तो ये कैलकुलेट कर लिया हमने। ये जो सबसे पहले कट लेंथ निकाली 2.12 फिर निकाली 1.27 फिर निकाली हमने 4 फिर निकाली 0.70। ये जो है मेन बार है एट 0.99 kg। जो ये 0.99 kg है 12 mm का जो हमने क्रॉस सेक्शन का हमने 1 मीटर में जो वेट आता है स्टील का वो है 0.99 kg। ये कैसे निकलता है मेरा ये पहला लेक्चर है उसमें जो कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील बार उसमें सरिये का वजन कैसे निकाला जाता है। तो ये मैंने 2 शार्ट फार्मूले बताए थे उसमें। तो जो फुट में निकालना होता है डाई का स्क्वायर तकसीम 52.99 स्टील के सरिये की
की जो फैक्ट्री में निकलता है वो 40 फुट की लेंथ होती है, उसको ज़रब देने से 12.10 एक लेंथ का वज़न निकलता है। और जो मीटरों में होता है वो होता है डाई का स्क्वायर तकसीम 162.162 और 12.19 यानी 40 फुट सरिये की लंबाई होती है 12.19 मीटर, तो 10.82 kg पर मीटर क्यूब उसकी जो वेट आ जाता है। या डायरेक्ट कर लें 12 का स्क्वायर ज़रबे 162 को ज़रा एक पे तकसीम करने से निकल आता है 0.00616 यानी 1 तकसीम 162 करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो डायरेक्ट 12 का स्क्वायर ज़रबे 0.0016 ज़रबे 12.19 तो 10.82 kg उसका हमारे पास वेट आ जाएगा। तो हमारे पास है डाया जो है 12 mm, तो उसका 12 mm का होता है, हम करेंगे कैलकुलेटर से, तो हम करेंगे 0.00616 ज़रबे 12 ये 144 से ज़रब देंगे 0.0016 तो उसका वेट आ जाएगा 0.888, तो 0.99 उसका जो हमारे पास कैलकुलेट आ जाएगा एरिया। तो ऐसे ही सेम इसका जो 16 mm का 16 ज़रबे 0.0016 तो 1.58 बन जाएगा। ऐसे ही इसका टाई का है 10 mm, तो हम करेंगे 15 ज़रबे जो 10 ज़रबे 10 ज़रबे 0.0016 तो 0.62 kg इसका जो कॉलम का जो उसका 1 मीटर का क्रॉस सेक्शन का वेट आ जाएगा। तो 1 मीटर में जो वेट आएगा 0.62 हो जाएगा। तो इसकी लंबाई है 2.12 को 14 नंबर हमारी तादाद निकली थी हमने जो इसकी मेन बार की। तो ये जो पहली निकली थी 2.12 कट लेंथ थी और 14 नंबर उसकी तादाद थी। तो सेम ऐसे ही जो डबल बार है, डबल बार तादाद में 6 थे, उसकी कट लेंथ निकली थी 1.27। तो ये वाली हमारी डबल बार की निकली थी कट लेंथ, ये निकाल के 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2.4 कंक्रीट कवर, ये 2 स्टील निकाल के 2 सरिये और उसमें से 83 सेंटीमीटर में से 15.4 ये टोटली माइनस करने से और 45 सेंटीमीटर डबल बार का जो हमने इसमें जो ओवरलैप है वो ऐड किया तो ये 112.6 बन गया। बैंड उसमें 15 सेंटीमीटर ऐड किया तो ये 127.6, तो 100 पे तकसीम करने से 127 मीटर उसकी लेंथ निकल आई। टोटल ये हमारा ये निकल आया 75 और 8 83 बन गए। 83 में से 8 सेंटीमीटर का ये कंक्रीट कवर, 5 सेंटीमीटर का ये कवर, 12 mm का ये डाया, 12 mm का ये डाया माइनस करने से तो हमारे पास इसमें से और लैप ये वाला 45 सेंटीमीटर ऐड करने से तो ये डबल बार की यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो 15 सेंटीमीटर का ये बैंड ऐड करने से ये लेंथ निकल आई। तो जो हमने निकाली थी 1.27। वर्टिकल बार है 3.30 ऊपर वाला कॉलम का बीम तक और ग्राउंड लेवल प्लिंथ लेवल तक 0.67 और बीम में जो गया है 10 सेंटीमीटर ये 0.10 मीटर में हो गया, 10 सेंटीमीटर में 4 मीटर उसकी गहराई आ गई, तो 4 मीटर उसकी लेंथ आ गई। ये जो था 10 सेंटीमीटर ये वाला हिस्सा बीम में जो घुसा ये 3.30 ये वाली हाइट और 60 सेंटीमीटर ये वाली हाइट। टोटल वर्टिकल बार भी ये क्योंकि ये लैप हुआ है, वर्टिकल बार ऊपर से लेके यहाँ तक आया है और डबल बार यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, इसलिए ये ज्वाइंट हुआ है जिसको लैप बोलते हैं। तो उसमें 1.58 को 1.58 जो हमने कैलकुलेट किया उसको 7.62 से ज़रब देने से 12.04 kg आ गया और 0.99 kg जो हमारा ये वाला निकला जो मैंने फार्मूले से निकाला है तो उसको कट लेंथ टोटल लेंथ से हमने 59.12 से ज़रब दी तो ये 53.33 kg ये निकल आया। 14 ज़रबे 2 28 होगा, यानी एक तरफ की स्टील बारें 14 है और दूसरी तरफ की भी 14 है क्योंकि ये स्क्वायर में है। तो 28 से ज़रब दी 2.12 को कट लेंथ से तो ये हमारे पास आ गया 59.92। ऐसे ही ये इसके 1.27 को 6 से ज़रब दिया 7.62। ऐसे ही जो इसका डबल बार है उसको 4 को 6 से ज़रब दिया तो 24 और 0.70 को 27 से कट लेंथ से ज़रब दी जो इसका जो हमारे पास टाई है तो 18.19। टोटल ये वेट आ गया 53, 12, 37 और 11 का 175 kg ये टोटल हमारा इसमें कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हमारा आ जाएगा बीम का पोर्शन। तो बीम इसका अगला लेक्चर होगा बीम।